हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी एईडी एक बहुत बड़ा मौका है ना। आप किसी भी स्थिति में नहीं चाहोगे कि एक सीट हमारा चूक जाए, एक सीट तो हमें चाहिए। और एज आप में से ऐसे कई बच्चे हैं जिनका ये पहला अटेम्प्ट है। आप में से ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनका इसके पहले कोई एग्जाम नहीं निकला। तैयारी अधूरी है या तैयारी में कहीं कमी है, और उनको लगता है एग्जाम तो हम निकाल ही लेंगे। जो गलती पहले की है उन्होंने, वो गलती अभी भी करना चाहते हैं। एक ईगो लेके चल रहे हैं कि नहीं, एग्जाम निकालेंगे तो हम सेल्फ पढ़ के ही निकालेंगे, खुद से पढ़ के निकालेंगे। एक बात बताओ, एग्जाम निकालना इंपॉर्टेंट है या सिर्फ खुद से पढ़ के एग्जाम निकालना इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट यह एग्जाम निकालना है। और आप किसी टीचर या मेंटर की मदद लेते हैं, इसमें बुराई कहां है? आप सोचिए कि उसी एम लक्ष्मीकांत की किताब को पढ़ के, उसी राजीव बहिर की किताब को पढ़ के, उसी एनसीईआरटी को पढ़ के बहुत सारे बच्चे एग्जाम नहीं निकाल पाते। कुछ बच्चे निकाल लेते हैं। किताब तो वही है ना। आपके पास इतना कम समय है, तो ये सेल्फ स्टडी को ईगो पर क्यों ले लिया आपने? आप में से कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, इतना पैसा लगता है। ये भी अब शिकायत नहीं है। आप अगर गांव से बहुत दूर रहते हैं, शहर से बहुत दूर रहते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉब करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इससे जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, किसी और के साथ जुड़ सकते हैं। तो सवाल है कि एक मेंटर के साथ क्यों ना तैयारी की जाए। बड़े से बड़ा ओलंपिक गेम, बड़े से बड़े क्रिकेटर उनके मेंटर से ज्यादा अच्छा खेलते हैं, लेकिन तब भी उनके साथ एक कोच रहता है ना। कोच हमेशा जरूरी होता है। इसी कोच का रोल हम लोग अदा करने वाले हैं। और आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे फी बहुत ज्यादा कोचिंग का होता है। जिसका होता है उसका होता है, हमारा नहीं। जिसका होता है होगा, हमारा तो 500 है। हम 500 में आपको एईडीओ की पूरी तैयारी करवा रहे हैं, पूरी तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें मैथ भी है, जीएस भी है, रीजनिंग भी है। और पूरी तैयारी का मतलब 0 से 100 यानी इजी से एडवांस लेवल तक की तैयारी करवाएंगे, ताकि कुछ भी नहीं छूटे। तो ऐसे में अकेले क्यों चल रहे हो? क्या जरूरी है कि सफर को अकेले तय किया जाए, या जरूरी है कि मार्गदर्शक के साथ तय किया जाए? वो जो इस सफर को पहले ही तय कर चुका है, उसको पता है यहाँ उस रास्ते में कहाँ कठिनाई आएगी, कहाँ गड्ढा आएगा, कहाँ गिरने के चांसेस हैं, या कहाँ से बहुत तेजी से निकल सकते हैं। अभी आपने उसको अनुभव नहीं किया है ना, तो क्यों करना है? जो कर चुका है उसका फायदा उठाते हैं ना। क्या ऐसा होता है कि आप खुद से रिसर्च करके किताब लिखते हो, उसके बाद उसको पढ़ते हो? नहीं ना। किसी ने रिसर्च करके लिखा है, आप उस किताब को पढ़ते हो। क्यों पढ़ते हो? आप इसको इसलिए पढ़ते हैं ताकि उसने मेहनत करके उसको एक साथ कंपाइल करके आपको दे दिया, आप उसको पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हो। उसको अगर रिसर्च करने लग जाओ, ओरिजिनल कंटेंट से उसको पढ़ने लग जाओ, तो पूरी जीवन नहीं निकल जाएगी आपकी। उसी तरह से जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो एक टीचर एक चुका है, सैकड़ों बच्चों को गाइड कर चुका है,